अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। और आज आप देखेंगे कि मैं आपके लिए कितनी डिफरेंट और मज़ेदार और क्रिस्पी और अमेजिंग सी रेसिपीज़ लेके आई हूँ। और ये एक नहीं, चारों ही आपको बहुत अच्छी और ज़बरदस्त लगेंगी। और होपफुली आप लोग अच्छे अच्छे फीडबैक भी देंगे और मुझे इनकरेज भी करेंगे। मुझे बहुत सारी वीडियोस पे आपने इनकरेज किया है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। तो चलें, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को आप चिकन सिगार, चिकन स्ट्रॉ या चिकन पेंसिल भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव चिकन बोनलेस। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चें और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है नमक। और ये है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है मैंने सिरका। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 अंडे। 1 पाव चिकन में आपने 2 ही अंडे ऐड करने हैं, तो तभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतरीन बनेगी और हमें स्ट्रॉ में फिलिंग करते हुए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छी तरह आपने इनको चॉप कर लेना है। एक दफ़ा रोक के तो दोबारा चॉप करें, ताकि ये जो बिल्कुल बारीक हो जाए। जैसे वो होता है मायोनीज़ होता है ना, उससे थोड़ा-सा थिक होना चाहिए ये। मायोनीज़ और केचअप तो बहते हुए होते हैं ना, उस जैसी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-सा उससे थिक हो, लेकिन ये ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी होगी तो तभी इसकी फिलिंग जो है हम बेहतरीन कर सकेंगे। उसके बाद पाइपिंग बैग में इसकी फिलिंग कर लें। और पाइपिंग बैग की आगे से जो नोक है वो आपने बहुत खुली नहीं काटनी है, बहुत बड़े साइज़ की नहीं काट देनी है आपने। उसके बाद ये मैंने पानी और मैदे की एक लेई सी बना ली है। और मेरे पास एक ऐसी नलकी सी थी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, कोई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और मैं ऐसे प्रेस करके इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ और जो किनारा है उस पे अच्छी तरह मैं इस लेई को लगा रही हूँ, ताकि किनारा खुले ना फ्राई करते वक्त। और ये देखें, इसको आराम से प्रेस करें, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि ये खुले ना, और बिल्कुल आराम से इसको आप निकाल लें। हाँ जी, तो ये देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रॉ बन गया है हमारे पास। और एक और तरीका ये है, अगर जिनसे ये कंट्रोल ना हो रहा हो स्ट्रॉ में, पट्टी कंट्रोल ना हो रही हो, तो आप इसके स्टार्ट में भी ऐसे मैदा लगा सकते हैं और फिर दोबारा से इसकी हल्के हल्के हाथों से इसकी फोल्डिंग करें। और फिर आप इसके कॉर्नर को जो है फिर लेई लगा के क्लोज करें। और आपने इधर बेलन पे इसको थोड़ा सा ऐसे ही रोल करना है, ताकि इसके किनारे जो है वो अच्छी तरह प्रेस हो जाएं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। जैसे आप रोटी बेलते हैं, आराम आराम से हल्का सा हाथ ऊपर रख के तो इसको प्रेस करें। तो ये लीजिए, अब हमारे स्ट्रॉ जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही जैसी शेप है और एक ही साइज़ के मैंने बना लिए थे बहुत सारे स्ट्रॉस। इनको मैं फ्रीज़ भी कर लूँगी चिकन की फिलिंग करके, तो जब भी मुझे ज़रूरत होंगे या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देने होंगे तो मैं इनको दे दूँगी। और एक जो है पाइपिंग बैग के साथ मैं फिलिंग कर रही हूँ इसकी, और ये बहुत ईज़िली हो रही है। फिलिंग अगर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होगी इंग्रीडिएंट्स के साथ, तो आप आसानी से कर सकेंगे इसकी फिलिंग। और अगर आपके साथ ये मुश्किल पेश आ रही है कि आपसे फिलिंग नहीं हो रही, तो मैं दूसरा तरीका आपको ये बताऊँगी कि ये साफ़-सुथरी एक मैंने सिरिंज ली है, उसको मैंने ऐसे इसमें हवा निकाल दी थी और स्ट्रॉ में रखा है मैंने इसको। और दूसरी तरफ से मैं पाइपिंग बैग के साथ इसकी आराम-आराम से फिलिंग करूँगी। और एक हाथ से मैंने, ये मेरी हेल्प कर रहा है मेरा बच्चा, तो उसके साथ आराम-आराम से मैं हवा भरती जाऊँगी सिरिंज में और इधर से मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी। तो बहुत ईज़िली, बहुत जल्दी ये स्ट्रॉ की फिलिंग हो गई थी। ये देखिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉज़ हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। पाइपिंग बैग के साथ जब हम फिलिंग करते हैं तो ये स्ट्रॉज़ जो हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान तरीका है। इस तरीके को ज़रूर आज़मा के देखिएगा। ये एक टिप है। हम आपको अपने चैनल पे टिप्स भी बताते रहते हैं, ताकि आपको
कुकिंग करते वक़्त या इस तरह कोई भी मुश्किल परेशानी ना पेश आए। तो मैं 2 से 3 बार ऐसे ही आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप लोग भी ईज़िली इस मेथड को अप्लाई कर सकें। बहुत आसान रेसिपी है और मैंने कुछ स्ट्रॉ जो हैं वो फ्राई कर लिए थे और कुछ को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। आप लोग भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी ना सिर्फ़ रमज़ान के लिए है बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज़ के लिए भी है और टी टाइम और मॉर्निंग स्नैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ फ्राई भी कर रही हूँ और बिल्कुल भी ये जो एग है इसकी वज़ह से ये बाहर नहीं निकल रहा है। स्ट्रॉ से इसका लिक्विड आप देख सकते हैं किसी में से भी बाहर नहीं निकला। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा। और मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी या आपने बनाई तो आपसे ईज़िली बन गई या नहीं बनी आपसे। ओह वाओ! ज़बरदस्त बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी बनी है ये और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। ज़रूर ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ बच्चों को बना के दिया करें। मेरी नेक्स्ट रेसिपी वेजिटेबल्स रोल की है। ये देखिए इसमें जो सब्जियाँ डाली हैं उसमें एक गाजर है और चॉप की हुई गाजर है और एक बंद गोभी है छोटी साइज़ की, 2 बॉयल किए हुए आलू हैं, 1 पाव चिकन है बॉयल किया हुआ और 2 शिमला मिर्ची हैं और 2 बॉयल अंडे मैंने क्रश करके डाले हैं और 1 गाजर क्रश करके डाली है मैंने अच्छी तरह फाइन चॉप की है और 2 कच्चे अंडे डाले हैं मैंने और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। रोल बना सकते हैं या इसके कबाब बना सकते हैं लेकिन मैंने इनको थोड़ी देर के लिए चॉपर में जो है वो फाइन चॉप्ड कर लिया था। बहुत अच्छा सा इनका पेस्ट बन गया था। ये देखिए मैंने सिर्फ़ 1 मिनट के लिए इनको चॉप किया है और बेहतरीन चॉप हो गए हैं ये। इसमें मैंने हाफ़ बाउल जो है वो डाला है ब्रेड क्रम्स का। आप चाहें तो 1 अद ब्रेड का स्लाइस डाल सकते हैं और काली मिर्चें डाली हैं मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच और ये मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक डाला है मैंने और बस बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। बिल्कुल बाज़ार जैसे जैसे हम नगेट्स खाते हैं वैसे होगा इसका टेस्ट। आपने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके उसके बाद हमने इनके छोटे साइज़ के रोल बना देने हैं। होपफुली आप लोग मेरी इन रेसिपीज़ को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत मेहनत से ये 3 से 4 दिन लगा के रेसिपीज़ बनाई हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसकी बेहतरीन सी लेयर बनाने के लिए हमने लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच मैदा और 2 ही बड़े खाने के चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है नमक और ये है काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और ये है कुटी मिर्चें 1 टीस्पून। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और पानी से इसकी अच्छी सी बेहतरीन सी जो है वो लेई सी बना लें, थिन सी लेई बनानी है आपने ताकि इसकी बेहतरीन सी लेयर आए रोल पे। मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसकी अच्छी सी कोटिंग तैयार कर रही हूँ और अब मैं इसमें डिप करूँगी रोल को। रोल को एक बार इसमें डिप करना है। ये देखिए हमारी जो है वो कोटिंग तैयार है। रोल को एक बार इसमें डिप करना है और एक ही बार ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। आप चाहें तो इनकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं लेकिन ये सिंगल ही काफ़ी थी। मैं इस स्टेज पे जो है वो इसकी दोबारा शेप बना रही हूँ। आप भी चाहें तो इसकी जो है वो अच्छी तरह प्रेस करके दोबारा से शेप बना सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन रोल जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी सारे रोल की कोटिंग और इस तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके तो इनको रेडी कर लूँगी। मैं आपके सामने 2 से 3 बार बना रही हूँ ताकि आप लोगों को देखना और समझना ईज़ी लगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स हमारे जो है वो सारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। इनमें से कुछ मैं फ्राई करूँगी और बाकी मैंने ऐसे ही ट्रे में पहले रख के इनको फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद आप किसी भी कंटेनर में या फिर आप पॉलीथीन बैग में डाल लें, तो ये दोबारा से चिपकेंगे नहीं एक-दूसरे के साथ।
तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत और बेहतरीन कलर में है ये। और जो कुछ-कुछ इनकी वेजिटेबल्स के कलर नज़र आ रहे हैं, वो बहुत ही अमेज़िंग लग रहे हैं। होपफुली यू एन्जॉयड दिस टेस्टी एंड अमेज़िंग रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बाहर से चिकन के पैटीज़ लेना भी भूल जाएँगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ-साथ आपको बताते रहेंगे इस रेसिपी के बारे में। ये 3 कप मैं ले रही हूँ मैदा और इसमें 1 एंड हाफ टी-स्पून ऐड करूँगी नमक। इनको आपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें आपने मैप करके डालने हैं 6 बड़े खाने के चम्मच ऑयल के। और फिर आपने आटा अच्छी तरह मसल-मसल के हाथों की मदद से जो है वो गूँध लेना है, मिक्स करना है अभी फ़िलहाल इसमें। और ये मैं थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और आपने अच्छी तरह ऑयल को आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये ऐसे मुट्ठी सी बन जाए, इकट्ठा हो जाए। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लगानी कि ये मुट्ठी क्यों नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो आपने 1 आध चम्मच ऑयल का और डाल देना है। ऑयल मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी डाल के आपने अच्छा सा इसकी ये डो जो है वो बना लेनी है, आटा गूँथ लेना है। लेकिन आटा बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। यहाँ पे हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे हम साइड पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और दूसरी साइड पे हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं इसकी। ये मैंने ऑयल लिया 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच, उसमें बॉयल आलू डाले हैं और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 2 छोटे चम्मच इसमें मैंने डाली हैं कुटी हुई मिर्चें। और ये बॉयल आलू मैं इसी में ही मैश कर रही हूँ। और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 पिंच मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सा कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त अमेज़िंग सा होगा। इसमें मैंने धनिया ऐड की है। धनिया ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर इसे कुक करूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए और फिर मैं साइड पे इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। हमारी बढ़िया सी स्टफिंग तो हो गई तैयार। इसके बाद हम इसको रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए और इसकी थिक सी एक लेई सी बनानी है। उसके लिए हम 3 बड़े खाने के चम्मच लेंगे मैदा और इसमें 3 ही बड़े खाने के चम्मच लेने हैं घी के। आपने ऑयल नहीं डालना, इसमें घी डालना है और इतना ही घी डालना है जितना आपने मैदा डाला है। और आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली नज़र ना आए। और बहुत ज़बरदस्त था और ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह इसको फेंट रही हूँ। उसके बाद जो हमने आटा गूँध के रखा था वो हो गया है रेडी। उसके हमने पेड़े बना लेने हैं छोटे-छोटे साइज़ के। ये देखिए स्मॉल साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। मैं 5 पेड़े बना के रख रही हूँ क्योंकि हमने इसकी 5 लेयर्स बनानी है। इसलिए मैं ये 5 पेड़े बना के रखूँगी और एक-एक करके मैं इसको बेल रही हूँ और ये जो मैंने बॉल्स बनाई हैं इनको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो जाएँ। उसके बाद एक-एक करके मैं इनको बेल लूँगी। एक-एक पेड़ा जो है वो लेके उसको ऐसे ही फ्लैट कर लूँगी और मैं इनको एक प्लेट में जो है वो रखती जाऊँगी। मैं एक प्लेट में मैदा ऐसे डस्ट करके तो जो फ्लैट की हुई मैंने रोटी रखी है वो इस पे रख दूँगी और दूसरी रोटी भी मैं इसी रोटी के ऊपर मैदा थोड़ा-सा डस्ट करूँगी और दूसरी रोटी भी मैं इसी के ऊपर रख रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएँ और उठाने में भी हमें आसानी हो। ये देखिए तीसरी रोटी भी मैं इस पे ऐसे ही रखूँगी। 4 रोटियाँ मैंने ऐसे ही एक दूसरे पे रख दी थी और 1 रोटी पे मैंने ऐसे लेई लगा ली थी और दूसरी रोटी को मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने जो मैदे और घी की लेयर सी बनाई थी थिक सी, वो इस पे मैंने स्प्रेड कर देनी है। सारी लेयर्स को आपने अच्छी तरह इसको लगाना है और तभी ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। हर लेयर जो है वो अलग-अलग खुद ही हो जाएगी। मैंने ऐसे ही हर तह में आटे और घी की लेई लगा के तो 5-6 रोटियाँ जो है वैसे रख ली थी और अब मैं इन पाँचों को ऐसे प्रेस करूँगी, हल्के-हल्के हाथों से आपने प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना।
आपने थोड़ा-सा इसको और मज़ीद बड़ा कर लेना है और फिर इसकी साइड से कटिंग कर लेनी है। हमें स्क्वायर शेप चाहिए, इसलिए हमने इसकी साइड जो है वो कटिंग कर लेनी है। ये जो आप साइड्स कटिंग कर रहे हैं, ये भी अगर आप फ्राई करें तो बहुत मज़े की पापड़ी सी बन जाती है। चाट पे भी स्प्रेड करके खा सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप इन्हें यूज़ नहीं करनी तो किसी शॉपर में डाल के एनवेलप में डाल के तो फ्रीज़र में रख दें, जब चाहिए हो तो निकाल के फ्राई कर लें। और ये देखिए मैं स्क्वायर शेप में बराबर इसका मैंने मैप करके तो कटिंग कर ली है। उसके बाद एक को मैं आपके सामने ऐसे किनारों पे लेस लगा रही हूँ। ये वो वाली लेई नहीं है जो हमने हर तह में लगाई है, ये पानी और मैदे की हमने थिन सी लेई बनाई थी। और ये देखिए मैं ऐसे किनारों को जॉइन कर रही हूँ। अच्छी तरह आपने इनको हल्के हाथों से प्रेस करना है और इसकी साइडें जो हैं, इनको आपने हल्के-हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर देना है ताकि यहाँ से स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये रेसिपी बनाएँगे तो आपके घर वाले बाहर की पैटीज़, समोसा, रोल और कचौरी वग़ैरह खाना भूल जाएँगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार होती है, इतनी क्रिस्पी होती है कि खाने वाला खाते ही रह जाता है। मैंने इन पैटीज़ को शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया। आप चाहें तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया है, 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको कुक किया है। और जब ये इनकी अच्छी तरह जो है कुकिंग होगी, नीचे से हर लेयर जो है वो कुक होगी तो तब मैं आपने चेंज करनी है इनकी साइड। और ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह कुक कर लिया था। दोनों साइड्स आपने अच्छी तरह कुक करनी है ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएँ। तो ये लीजिए जी, ये हाँ हो गई है हमारी तैयार खस्ता कुरकुरी पैटीज़, आलू की पैटीज़। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, इतनी खस्ता, इतनी लज़ीज़ कि आप बाज़ार के भी खाना भूल जाएँ। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, आप अंदाज़ा लगाएँगे कि ये कितनी खस्ता बनी है। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चिकन वॉन्टन्स की और इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और इसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड की है नमक और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया है 4 बड़े खाने के चम्मच और ये मैंने मैप करके डाला है अच्छी तरह। ऑयल डालने के बाद आपने पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह ऑयल और आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने पानी के साथ इसको गूँथना है। पानी आपने रूम टेम्परेचर यूज़ करना है, आपने गर्म पानी यूज़ नहीं करना। ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं पानी के साथ इसको अच्छी तरह गूँथ लूँगी और आपने बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूँथना। बहुत ज़्यादा नरम होगा तो ये बिल्कुल भी सही इनकी जो है वो शेप नहीं बनेगी। इसको रेस्ट करने के लिए रख दें 10 मिनट के लिए और यहाँ पे मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें कुटी मिर्चें हैं, ज़ीरा है थोड़ा-सा और साबुत धनिया है। ये मैं थोड़ी-सी देर के लिए कुक कर लूँगी, अच्छी सी खुशबू आने तक इनको तैयार कर लूँगी। उसके बाद 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल लेके इसमें मैं डालूँगी स्प्रिंग अनियन। आप चाहें तो दूसरा प्याज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है लहसुन पाउडर। इसको भी आप इसके साथ ही कुक कर लें। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लाइट सा इसका जब कलर चेंज होगा तो हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। ये मसाला जो अभी हमने रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एंड हाफ टेबलस्पून। उसके साथ ही मैंने बॉयल किया हुआ चिकन डाल दिया इसमें और चिकन को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह कुक कर लेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी साथ ही नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इसमें। चिकन को हमने 2 मिनट के लिए इसमें कुक करना है। उसके बाद मेरे पास एक गाजर थी और एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी, वो मैंने रफली चॉप्ड करके इसमें ऐड कर दी है। मैं मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करूँगी चिकन के साथ और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। आप चाहें तो चीज़ वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया ऐड करने के बाद आपने इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देना है।
और ये देखिए एक पेड़े को हमने बेल के उसकी साइड्स जो हैं वो कटिंग कर ली हैं और स्मॉल साइज़ में हमने स्क्वायर शेप में कटिंग की है इनको। और 2 कॉर्नर्स जो हैं उनको हमने लेई लगानी है मैदे और आटे की, मैदे और पानी की। और दूसरे कॉर्नर्स को हमने जॉइन करना है और हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। हल्के हाथों से आप सेंटर में से प्रेस करें और एक कॉर्नर पे आपने लेई लगा के दूसरे कॉर्नर को इसके ऊपर रख देना है। बहुत ज़बरदस्त और प्यारी सी शक्ल बन गई है वॉन्टन्स की। और मैं एक और आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में और देखने में आसानी हो। आप ये वॉन्टन्स जो हैं वो बना सकते हैं। रेडीमेड जो पट्टियाँ मिलती हैं बाज़ार से आप उनसे भी ये बना सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में बनाएँगे तो कम पैसों में ज़्यादा मिक़दार में ज़्यादा चीज़ बन जाती है। तो ये देखिए मैं एक और बना रही हूँ। अभी मैंने हाफ़ मैदा यूज़ किया था, अभी हाफ़ था मेरे पास मैदा। तो आप को मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप घर में ज़्यादा मिक़दार में चीज़ बना सकते हैं और साफ़-सुथरी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था ऑयल। तो आपने इन्हें बहुत हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना वरना ये जल्दी ब्राउन हो जाएँगे और बिल्कुल भी अंदर तक जो है इनकी क्रिस्पी लेयर नहीं बनेगी। इसलिए आराम से इसे लो फ्लेम पे कुक करें ताकि ये बहुत अच्छे से इनका कलर भी अच्छा आए और खाने में भी बहुत बढ़िया लगें आपको। ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इनकी साइड चेंज नहीं की क्योंकि ये एक साइड से कुक हो जाएँगे अच्छी तरह, तो फिर आप इनकी साइड चेंज कीजिएगा और साइड चेंज करने से आप देखेंगे कि इनका बिल्कुल भी शेप ख़राब नहीं होगी क्योंकि मैं साथ-साथ दूसरी साइड को भी ऑयल डाल के कुक कर रही हूँ। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये साथ-साथ कितनी प्यारी-सी इनकी शेप बनती जा रही है, फूलते जा रहे हैं। हाल मेरा ये ख़्याल है कि बाज़ार की समोसा पट्टी से ज़्यादा बेहतरीन इसकी ये वाली शेप इस रेसिपी से बनी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये देख सकते हैं कि मैंने आपको एक उठा के दिखाया है, कितना फूला-फूला सा लग रहा है। और आप इसको डीप फ्राई कीजिएगा। शैलो फ्राई में ये सही कुक नहीं होंगे और इस तरह फूलेंगे नहीं। और जो कुक हो चुके हैं आप उनको ईज़िली निकाल लें। यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और ख़स्ता जो है वो रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी बनी थी ये। बच्चों, बड़ों सबके लिए फ़ेवरेट है और आप लोग भी बनाइएगा। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी या इन चारों रेसिपीज़ में से आपको मेरी रेसिपी कौन-सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।